आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। राहुल अपनी आय का 15% बचाता है यदि उसकी आय में 11% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत कमी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि राहुल अपनी आय का 15% बचाता है, यानी कि हमें उसकी बचत प्रतिशत में दी हुई है। ठीक है, और ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें आय, खर्च और बचत का अनुपात निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिशत से हम अनुपात कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमें उसकी बचत प्रतिशत में दी हुई है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम आय को प्रतिशत में लेंगे तो कितना लेंगे, 100%। ठीक है, अगर उसकी आय 100% है और इसमें से वो खर्च भी करेगा और बचाएगा भी, ठीक है, तो उसकी बचत कितनी दी हुई है, 15%। तो मैं यहाँ पे इस तरफ 15% लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए उसका खर्च कैसे निकलेगा, 100 में से 15 को घटा देंगे, यानी कि वो अपनी आय में से 85% धन खर्च कर देता है और 15% की बचत करता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को अनुपात में ले लेना है। तो देखिए 85 और 15 का हम अनुपात ले लेंगे और इन दोनों को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17:3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मैंने 5 से काट दिया है। अब ये जो अनुपात आया है इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए उसका खर्च कितना है, 17, और उसकी बचत कितनी है, 3 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूंगा तो उसकी आय कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आय किसके बराबर होती है, खर्च जमा बचत के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों को 100 से गुणा कर लूंगा। तो इसे 100 से गुणा करेंगे तो 2000 रुपये उसकी आय मान ली हमने, और यहाँ पे उसका खर्च कितना है, 1700 रुपये, और बचत कितनी करता है वो, 300 रुपये की बचत करता है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आय में 11% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे उसकी आय में हम 11% की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे +11% लिखूंगा। अब इसका 11% कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे लिख देता हूँ मैं, 2000 को हम 11% से गुणा कर लेंगे, यानी कि 11/100 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ पे 11 दूनी 22 होता है, यानी कि 220 रुपये की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो 2000 में 220 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2220 रुपये उसकी आय हो गई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्या बोला जा रहा है कि खर्च में 20% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 1700 में हमें 20% की वृद्धि करनी होगी। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1700 का 20% निकाल लेना होगा। तो कितना आ जाएगा, ये 340 रुपये आ जाएगा। तो जब मैं इसमें 340 रुपये जमा करूँगा तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 2040 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हमें उसकी बचत निकालनी होगी, लेकिन बचत के लिए हमें क्या करना होगा, उसकी आय में से खर्च को घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसकी आय कितनी है, 2220 रुपये, और उसका खर्च कितना है, 2040 रुपये। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 बचेगा, और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 180 रुपये। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा कि उसकी बचत अब 180 रुपये हो गई है। ठीक है, अब देखिए बचत में कमी हो रही है, हमें साफ दिख रहा है कि पहले उसकी बचत 300 रुपये थी और अब कितनी रह गई है, 180 रह गई है। ठीक है, तो देखिए हमसे यही पूछा जा रहा है सवाल में कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है उसकी बचत में। तो पहले हमें देखना होगा कितने रुपए की कमी हुई है। तो यहाँ पे 120 रुपये की कमी हो रही है, क्योंकि हम 300 में से 180 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। अब देखिए इसे प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, हमें लिखना होगा कि कितने की कमी हो रही है, 120 रुपये की कमी हो रही है। ठीक है, और इसे भाग करना होगा कि कमी किस में हो रही है, कमी 300 रुपये में हो रही है। तो इसे 300 से भाग करना होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 3 से इसे काटूंगा तो ये 4 पे कटेगा और ये 0 लग जाएगा साथ में। ठीक है, यानी कि 40% की कमी हो रही है उसकी बचत में, और यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। विवेक की आय और बचत का अनुपात 25:8 है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हुई,
तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि विवेक की आय और बचत का अनुपात 25:8 है। ठीक है, यहाँ पे हमें अनुपात सीधा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि उसकी आय कितनी है, 25 है। ठीक है, अनुपात की वैल्यू हमें दी हुई है और उसकी बचत कितनी है, 8 है। ठीक है, तो बचत के नीचे मैं 8 लिख दूंगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आय जो है वो किसके बराबर होती है, खर्च जमा बचत के बराबर होती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर इसका खर्च निकालना है तो बचत को उस तरफ घटाने के लिए भेजना होगा। तो यहाँ पे 25 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने उसका खर्च निकाल लिया। अब देखिए, इसे आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तीनों संख्याओं को 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें आंसर निकालने में आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों, उसकी आय कितनी है, 2500 रुपये, जिसमें से 1700 रुपये वो खर्च करता है और 800 रुपये की बचत करता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12% की वृद्धि करनी है, तो इसका 12% निकाल लेंगे 2500 रुपये का। तो देखिए यहाँ पे 2500 गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर 25 दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे इसे 25 से ही काट दूंगा, तो यहाँ पे 100 बचेगा और नीचे 100 को 25 से काटेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 से 12 को काटेंगे तो 3 पे कटेगा, 3 का गुणा 100 में करेंगे यानी कि 300 रुपये आ गए, यानी कि हमें इसमें 300 रुपये की वृद्धि करनी है। 300 जमा कर देंगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी उसकी आय, 2800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 10% निकाल लेंगे इसका 1700 रुपये का। तो देखिए, अगर आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आप उस संख्या को 10 से भाग कर दीजिए, यानी इसका एक जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा, 170 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें इसमें 170 रुपये की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 170 रुपये जमा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1870 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे मन में ही कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए, उसकी बचत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आय में से खर्च को घटाना होगा। तो यहाँ पे हमें 2800 रुपये में से 1870 रुपये को घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ तो जीरो ही आएगा और यहाँ पे 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इस तरफ 27 बचेगा, तो 27 में से 18 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी बचत कितनी हो गई, 930 रुपये। तो यहाँ पे 800 के नीचे मैं लिख दूंगा कि उसकी बचत 930 रुपये हो गई है। ठीक है, यानी कि इस सवाल में देखिए क्या हो रहा है, बचत में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 130 रुपये की वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें ये वृद्धि प्रतिशत में बतानी है, तो देखिए प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, पहले हमें लिखना होगा कितने की वृद्धि हो रही है, 130 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब देखिए किस संख्या में वृद्धि हो रही है, 800 रुपये में हो रही है, तो इसे 800 से भाग भी करना होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 से मैंने गुणा कर लिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इन दोनों को 2 से काट लेंगे, तो इसे 2 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 65 पे कट जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, 65/4। अब इसे 4 से काटेंगे तो ये पहले 1 पे कटेगा। ठीक है, 4 एकम 4 और फिर 2 शेष बचेगा तो 25 आ जाएगा, फिर ये 6 पे कटेगा और फिर से हमें 1 शेष मिलेगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा और 1 को हमें 4 से भाग करना है तो नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 16 सही 1/4% की वृद्धि हुई है उसकी बचत में। तो दोस्तों यही हमसे इस सवाल में पूछा गया था, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।